हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में। आज की वीडियो है बड़ी खास। कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स आप सभी को बताऊंगा ही। इसके साथ ही कोरोना वायरस के महामारी के बीच, अम्फान तूफान के अत्याचार के बीच पाकिस्तान से इस बार क्या घुसपैठ की गई है हमारे देश में, जिसकी वजह से 1000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है राजस्थान को, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ में ज्योति के बारे में आपको बताएंगे। इस युवती ने कुछ ऐसा काम किया है जिसको देश ने काफी सराहा है। आप जानिए एक ऐसी ट्रेन के बारे में भी जो चली थी गोरखपुर के लिए, लेकिन गलती से पहुंच गई राउरकेला उड़ीसा। इसमें गलती किसकी, इस वीडियो में होगी चर्चा। और साथ में आपको एक ऐसा मार्मिक दृश्य दिखाएंगे जिसे देखकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का राष्ट्रगान, नेशनल एंथम किसने लिखा है। ये सवाल काफी आसान है और मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, इसलिए जवाब जरूर लिखिएगा। कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट्स आपको बताता हूं। 53,07,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं दुनिया भर में। मरने वालों की संख्या 3,40,000 को पार कर चुकी है। हिंदुस्तान की बात करें तो 3,720 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 1,26,000 के पार जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, 6,667 की ये संख्या है। हमें हर रोज सुनने को मिल रहा है कि पिछले 24 घंटों में केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है, खतरे की घंटी है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। लगभग 1 लाख से 1.25 लाख टेस्टिंग रोज की जा रही है। ये अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट हमको मिलेंगे और सावधानी बरती जा सकेगी। लेकिन और भी टेस्टिंग बढ़ाई जाए, यही सरकार से निवेदन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक कमाल के सर्विस के बारे में बताना चाहता हूं। लॉकडाउन में आप घरों पे बैठ के बोर तो हो ही रहे होंगे। आप बुक्स पढ़िए, लेकिन बुक्स पढ़ना कौन चाहता है। बुक्स पढ़ने में टाइम जाता है, बोरियत आती है। अगर हम बुक्स को ईयरफोन लगा के सुन सकें तो कितना बढ़िया है। यही सर्विस आपको ऑडिबल प्रोवाइड करती है। ऑडिबल के बारे में आप पहले भी सुने होंगे, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। इसमें पैसे देने होते हैं अगर आप ऑडिबल ऐप का इस्तेमाल करते हैं। पर अमेजॉन के साथ इनका ऑफर चल रहा है, 3 महीने तक टोटली फ्री सर्विस है। आप तुरंत इसमें लॉगिन कर लीजिए, फिर आराम से इस्तेमाल कर लीजिएगा। पता नहीं ये ऑफर बाद में आए ना आए। अभी आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइडेड है, उसको फॉलो करके अमेजॉन पे जाइए, वहां पर लॉगिन कर लीजिए अपने अमेजॉन अकाउंट से। 1-2 रुपए शायद टेस्टिंग चार्ज कटेगा, उसको देकर आप ऑडिबल सर्विस को बुक कर लीजिए। 3 महीने तक टोटली फ्री है। पता नहीं ये ऑफर दोबारा कब आए या ना आए, इसलिए अभी आप ऐसा काम कर लीजिए और फिर आराम से ऑडिबल का इस्तेमाल करके जो भी किताब सुनना चाहते हैं सुनिए। हिंदुस्तान की किताब हो, बाहर की किताब हो, किताबें होती हैं इंसान की सबसे अच्छी मित्र। इसलिए आपका समय बढ़िया से पास होने वाला है और ज्ञान आपको मिलेगा ही। ज्योति कुमारी की उम्र 15 साल है। गुरुग्राम से बिहार दरभंगा के लिए इनको जाना था, लेकिन कोई साधन नहीं था। साइकिल उन्होंने उठाई। मोहन पासवान इनके पिताजी का नाम है, उनको पीछे बैठाया और साइकिल लेके निकल पड़ी। 1200 किलोमीटर की लगभग यात्रा इन्होंने साइकिल से ही कंप्लीट की। इनका कहना है कि डेली 100-150 किलोमीटर ये सफ़र करती थी साइकिल चलाकर, अपने पिताजी को पीछे बैठाकर, और 8 दिन के अंदर ये अपने घर पहुंच चुकी। और सबसे अच्छी बात, ये अभी भी स्वस्थ हैं। एक तरफ हमको दिखता है कि कोई कितना लाचार है, बेबस है, और दूसरी तरफ हमें दिखता है कि इस मुश्किल की घड़ी में भी वो नहीं टूट रहे हैं। CFI मतलब भारतीय साइकिलिंग महासंघ के निदेशक BN सिंह ने इस वाक्य को सुना और काफ़ी प्रभावित हुए इससे, और ज्योति कुमारी को वो एक अवसर देना चाहते हैं। इनका एंट्रेंस वो कराएंगे CFI में और इनको फ्री ट्रेनिंग देंगे, इनको सारी सुख सुविधा देंगे कि ये साइकिलिंग कर सके और भारत का नाम खेल कूद में आगे कर सकें। आप जानते हैं साइकिलिंग एक स्पोर्ट है और इसमें लोग खूब नाम करते भी हैं। ज्योति कुमारी को ये अवसर मिला, इस बात के लिए मुझे काफ़ी खुशी है। अगली खबर BSNL कंपनी की ओर से है। अगर आप BSNL का सिम रखते हैं तो एक मिनी वाउचर प्लान आप सभी के लिए आया है। इस प्लान की कीमत 18 रुपए है। 18 रुपीज़ आप सभी को पे करने हैं और आप सभी को 2 दिन तक इंटरनेट मिलेगा, 1.8 GB डेटा डेली के लिए। एक बार आप 1.8 GB डेटा इस्तेमाल कर लेते हैं तो 84 kbps की अनलिमिटेड स्पीड आप सभी को मिलेंगी। 2 दिन तक आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं,
किसी भी नेटवर्क पर। ये जो प्लान है ये बेनिफिशियल होगा हमारे लिए जब हम ट्रैवलिंग कर सकेंगे। कई बार दूर दराज के इलाकों में BSNL के अलावा किसी का नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए आप इस प्लान का इस्तेमाल कर सकेंगे। BSNL के अलावा किसी और कंपनी ने हमें इतना अच्छा प्लान इतने सस्ते में नहीं दिया है, इस बात के लिए BSNL को बधाइयाँ। जल्द ही BSNL का 4G भी रोल आउट होगा और मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं BSNL के 4G सर्विस से। ऑस्ट्रेलिया में एक नई खोज हुई है। RMIT यूनिवर्सिटी का दावा है कि दुनिया में जो सबसे तेज इंटरनेट है वो इनके हाथ में है। 44 टेराबाइट प्रति सेकंड की ये स्पीड है। आमतौर पे आप 4G चलाते हैं 5 Mbps या 10 Mbps पे, तब जब आपकी किस्मत अच्छी होती है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने 44 टेराबाइट प्रति सेकंड का स्पीड रिकॉर्ड किया है। 44 टेराबाइट में 44,000 GB होता है और इतनी बड़ी फाइल आप 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं इस इंटरनेट स्पीड से। माइक्रोकॉम की तकनीक पे ये स्पीड काम कर रही है, मतलब कि डाटा ट्रांसफर सेलुलर नहीं है, वाईफाई के थ्रू नहीं है, केबल के थ्रू नहीं है, बल्कि लेजर के थ्रू है। और ये एक नई खोज है। इस खोज के आधार पे हमारे देश और दुनिया में काफ़ी तरक्की होने वाली है। हिंदुस्तान में भी ऐसी रिसर्च खोज डेवलपमेंट हो तो कितना बढ़िया रहेगा। दिल्ली जयपुर हाईवे के अजमेर बाईपास का ये वीडियो है, जहां पर एक आदमी, एक मजदूर भूख से लाचार होकर मरे हुए कुत्ते का मांस कच्चा उठा के खाता है। बिल्कुल सही सुना आपने और आप वही देख भी रहे हैं। ट्रक से कुचला हुआ ये कुत्ता किसी के लिए कूड़ा है, किसी के लिए घृणा का पात्र है, लेकिन किसी के लिए ये खाना है और वो खा भी रहा है। इस मजदूर को देखा एक आदमी ने जिसका नाम प्रबुंध है, वो वहां से गुजर रहे थे और इस पूरे वाक्य को उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड किया। कई बार ऐसा होता है, हम कोसते हैं उन लोगों को जो इस वाक्यों को रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि ये उनको खाना भी तो दे सकते थे, रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत। इन्होंने रिकॉर्ड किया दुनिया को दिखाने के लिए कि कितने बेबस हो गए लोग, लेकिन ये अपनी इंसानियत को न छोड़ते हुए, अपने कर्तव्य को न भूलते हुए उनको खाना भी ऑफर किया, उनको कुछ पैसे भी दिए और उनसे और हेल्प के लिए पूछा भी। इस दृश्य ने हमें बता दिया है कि हम कितनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कई लोग काफ़ी मजबूत भी हैं और कई लोग मजबूर भी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा असर मजदूर गरीब लोगों के ऊपर पड़ रहा है और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि प्रथम की तरह अगर आप भी किसी को इस तरह से देखते हैं, उसकी मदद करने में बिल्कुल न कतराइएगा। कोरोना वायरस के महामारी के बीच, अम्फान तूफान के अत्याचार के बीच पाकिस्तान की सीमाओं से नया घुसपैठ हुआ है और इस बार घुसपैठ आतंकवादियों का नहीं है, पाकिस्तान के सैनिकों का नहीं है, बल्कि टिड्डियों का है। बिल्कुल सही सुने, वही टिड्डी जिसे आप इंग्लिश में काइट कहते हैं, कीट पतंग कहते हैं। हजारों लाखों की संख्या में इनका दल पाकिस्तान से राजस्थान आ चुका है और राजस्थान से ये बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की ओर। मध्य प्रदेश में भी बढ़ने का आसार है। बताया जा रहा है कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है इनके माध्यम से, क्योंकि ये फसल पे ही वार करते हैं, उन्हीं का सेवन करते हैं और किसानों का ऑल टोटल 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है पाकिस्तान से आई इस नई मुसीबत से। अगर ये यहाँ से नहीं जाते हैं तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 3 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इन टिड्डियों से जो बच्चे होंगे, जो अंडे होंगे, उससे करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ पैदा होंगी और उनको मारना, उनको ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल काम होगा। किसानों को सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी चीज़ से पड़ने वाला है। ये नई खबर। मुंबई के वसई जंक्शन से चलती है एक श्रमिक ट्रेन। चलती है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के लिए, पर पहुंच जाती है राउरकेला ओडिशा के लिए। एक और ये बात काफी हास्यजनक लगती है, लेकिन दूसरी ओर एक सीरियस चिंता का विषय बनता है, क्योंकि इससे जो मजदूर उसके अंदर बैठे थे, जो गरीब लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे, उनका काफ़ी समय भी नुकसान हुआ है। वो अपने साथ खाना नहीं लिए थे, उनको भूख की भी समस्या झेलनी पड़ी है। इससे वो काफ़ी निराश और हताश हुए हैं। जब इसका विरोध किया गया तो रेलवे की ओर से सूचना आई कि इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। अब ड्राइवर की गलती है कि नहीं, ड्राइवर तो इंडियन रेलवे का था, इंडियन रेलवे की ही गलती होगी और किसकी हो सकती है, क्योंकि ये कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये कोई मामूली टैक्सी नहीं है, बस नहीं है, ये एक रेलगाड़ी है और ये अगर अपना रास्ता भटक सकती है तो इसकी पक्की जांच होनी चाहिए ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो सके। आज के वीडियो में इतनी ही खबरें। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऑडिबल में आप लॉगिन करना बिल्कुल न भूलिएगा। 1-2 रुपए आपके ट्रांजैक्शन फीस कटेंगे, उसको आप कटवा दीजिए, लेकिन ऐसा ऑफर बार बार नहीं आएगा। 3 महीने के लिए टोटली फ्री है अमेजॉन का ये सर्विस, तो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।